हेलो, नमस्ते जी। कैसे आप सब? अपनी बात चल रही थी। जो बीच वाले क्वेश्चन आपके आते हैं 15 क्वेश्चन जो अर्थमेटिक के आते हैं, उनकी अपनी बात चल रही थी। मैं 2 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो वो पीछे वाले 2 पार्ट देखिएगा। आने वाली 19, 20 और 26 तारीख को आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये चीज़ आपकी क्लरिकल के अंदर पूछी जाएगी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और ये मान के चलें कि आरआरबी क्लर्क के लिए आपको ये चीज़ें करनी जरूरी है, क्योंकि जो कट ऑफ जाने वाली है वो 70 प्लस आपकी कट ऑफ रहेगी। आप पीछे के सालों का डाटा उठा के देख लें, 70 75 आपकी कट ऑफ जा रही है। तो मैथ के अंदर कम से कम 35 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो देखते हैं, एक बार क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आप लोगों से। 2 द्रव A तथा B को किसी बर्तन X में 2:3 के अनुपात में मिलाया गया, जिसमें 60 लीटर मिश्रण प्राप्त हुआ। बर्तन X में 40 लीटर द्रव C को मिलाया गया। इस संपूर्ण मिश्रण में से 25 लीटर मिश्रण लेकर Y में डाला गया। 15 लीटर द्रव D को बर्तन Y में मिलाया गया। परिणामी मिश्रण में द्रव A का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिएगा, एक बार जैसा कह रहा है वैसे एक बार बात मान लेते हैं। वो कह रहा है एक बर्तन दे रखा है आप लोगों को, और बर्तन का नाम है X। हर बार आपको दूध और पानी का अनुपात देता है। अब की बार थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दिया, उसने 2 द्रवों के नाम दिए हैं, A और क्या है वो B है। इनका रेशो कितना दे रखा है? 2 अनुपात कितना है? 3। वो कह रहा है 60 लीटर का क्या है, इस बर्तन X के अंदर मिश्रण है, और ये मिश्रण किसका है? A और B का मिश्रण है। तो आपको अगर अनुपात पता है, टोटल मात्रा पता है, तो A और B की मात्रा बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं। देखो, किताब झूठ बोल रही है। किताब कह रही है A और B का 60 लीटर का मिश्रण है, और आप रेशो में क्या कह रहे हैं? 5 अनुपात का है। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि 5 अनुपात का मान किसके बराबर? 60 लीटर के बराबर। तो 1 अनुपात का मान किसके बराबर आएगा? 12 लीटर। तो आप ये चीज बता सकते हैं ना, द्रव A की मात्रा कितनी आ जाएगी? 24 लीटर, और द्रव B की मात्रा कितनी हो जाएगी? 36 लीटर हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आई है क्या? अगर 1 अनुपात का मान 12 है तो 2 का मान 24, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा साहब। अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन ने कहा आप लोगों से कि बर्तन X में 40 लीटर द्रव C मिलाया जाए। वो कह रहा है इसी बर्तन की बात कर रहा है X की, और वो कह रहा है इस X बर्तन के अंदर एक द्रव और डाल दें, और उस द्रव का नाम क्या रहेगा? C रहेगा। और वो कितना डालना है? 40 लीटर डालना है। इतनी चीज समझ में आई? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से? अब कह रहा है इस संपूर्ण मिश्रण में से, इस संपूर्ण मिश्रण का मतलब A, B और C के मिश्रण में से 25 लीटर मिश्रण निकाल करके, वो कह रहा है इसमें से क्या करना है आपको? 25 लीटर का मिश्रण निकालना है साहब। अगर 25 लीटर का आप मिश्रण निकालेंगे तो A द्रव भी निकलेगा, B भी निकलेगा, और क्या निकलेगा? C भी निकलेगा। अगर आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि अगर मिश्रण निकालना है तो किस अनुपात में निकालेंगे? जिस अनुपात में डाटा गिवन है। अगर आपको A, B, C की मात्रा पता है तो आप रेशो बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं जी। अगर इसको मैं काट दूं, 4 के पाड़े से 6 आएगा, इसको काटेंगे 4 के पाड़े से 12 आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा साहब। यही आ रहा है क्या? 4 के पाड़े से काटा 6, इसको 4 के पाड़े से काटा, कितना आ गया आपके पास में? 9 आ चुका है। ये कितना आया? 9 आ चुका है। ये कितना आ गया? 10। किताब कह रही है 25 लीटर का मिश्रण निकालना। आप रेशो में क्या कहेंगे? अनुपात में कितना? 25 अनुपात निकालना। 25 अनुपात का मान अगर 25 लीटर के बराबर है तो 1 अनुपात का मान 1 लीटर के बराबर। अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं द्रव A की मात्रा आपने कितनी निकाली है, तो आप कहेंगे 6 लीटर आपने क्या किया है? द्रव A की मात्रा निकाल ली है साहब। इतनी बात समझ में आई है कि निकाला है जी। और मैं पूछूं द्रव B आपने कितना निकाल लिया, तो आप कहेंगे जी 9 लीटर हमने इसमें से द्रव B को निकाल लिया। और द्रव C आपने कितना निकाल लिया, तो आप कह देंगे जी 10 लीटर आपने द्रव C को निकाल लिया। इतनी चीज समझ में आई? अब वो कह रहा है किसके अंदर डालना है? जो 25 लीटर का मिश्रण निकाला उसे बर्तन Y के अंदर डालना है। तो एक बर्तन और बना देता हूं मैं, ये Y बर्तन है।
अगर वाई बर्तन के अंदर अगर आप डालेंगे तो ए से आपने ए मिश्रण आपने ए द्रव कितना निकाला है, 6 लीटर निकाला है क्या। द्रव बी कितना निकाला है, 9 लीटर निकाला है, यही आपका बर्तन वाई में आएगा। सी कितना निकाला है, 10 लीटर निकाला है। और वो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 15 लीटर द्रव डी को बर्तन वाई में मिला दिया जाए। तो मिला दो, क्या दिक्कत हो रही है, आपने कह दिया जी डी को मिलाना है कितना, 15 लीटर मिलाना है। तो वाई के अंदर आपके पास में टोटल मिश्रण कितना हो गया, जरा बताओ मेरे को देख करके। 25 और 15 कितना हो गया, 40 लीटर का क्या हो चुका है, मिश्रण हो चुका है। इतनी चीज समझ में आई है क्या। क्या पूछा गया, पूछा गया कि ए का प्रतिशत क्या होगा। तो बर्तन वाई के अंदर पता करो कि ए की मात्रा कितनी है, कितना है, 6 लीटर है क्या, और टोटल मिश्रण कितने का है, 40 का। परसेंट बताना है तो गुणा किससे कर दें, 100 से 20 के पहाड़े से कट रहा है, ये 2 आया और ये आपके पास 5, ये कितना आ गया 3। तो आपके पास तरफ ए का परसेंट वाई बर्तन में कितना हो गया, 15% हो चुका है। आप लोगों से पूछा जाता कि बर्तन सी का कितना परसेंट है, आपसे पूछा जाता द्रव सी कितना परसेंट है, तो 10 है, ये 40 का कितना परसेंट है, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 25% हो जाता था। बात समझ में आई है क्या। टोटल मिश्रण कितने का हो गया, 40 का, और 40 लीटर में से द्रव ए कितना है, 6, और टोटल कितना है 40, इंटू में क्या कर दे 100। तो आपके पास द्रव ए का परसेंट कितना आ गया, 15% आ चुका है। बात समझ में आई है क्या, समझ में आई। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। खेल साहब प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे पेपर में हाथ नहीं चलने वाला। खेल खेलना पड़ेगा, इन संख्याओं के साथ काम करना पड़ेगा जी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आज से 17 वर्ष बाद राम की उम्र उसकी वर्तमान उम्र के 2 गुणे से 6 वर्ष क्या है, कम है। अब कह रहा है विवेन एवं अमित की वर्तमान उम्र का अनुपात क्रमशः 21:19 है। यदि 31 वर्ष बाद अमित की उम्र राम की वर्तमान उम्र के तिगुने के बराबर होगी तो 4 वर्ष पूर्व विवेन की उम्र क्या होगी। देखिएगा जरा, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे एक बार लिख लेते हैं। वो कह रहा है आज से 17 वर्ष बाद राम की उम्र उसकी वर्तमान उम्र के दुगने से क्या है, 6 वर्ष कम है। वो कह रहा है उसकी वर्तमान उम्र का मतलब क्या हो गया, राम की बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 17 वर्ष बाद में राम की बात कर रहा है। ये 17 साल बाद जो राम की उम्र होगी वो राम की वर्तमान उम्र के दुगने से क्या होगी, 6 वर्ष क्या होगी, कम होगी। एक ही आदमी की बात कर रहा है भाई साहब। एक बार फिर देखो, मैं बता रहा हूं कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रही है बात। वो कह रहा है आज से 17 वर्ष बाद राम की उम्र उसकी वर्तमान उम्र के 2 गुने से क्या 6 वर्ष कम होगी। तो मैंने मान लिया कि राम की वर्तमान उम्र x वर्ष है और वो कह रहा है वर्तमान उम्र के 2 गुने से, तो वर्तमान उम्र कितनी है x, और x का अगर 2 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और 2x से कितना कम 6 वर्ष कम होगी। तो माइनस का क्या कर दिया, 6 कर दिया। साहब बात समझ में आई है क्या। अब क्या कह रहा है देखो, 17 साल बाद में अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि भाई साहब 17 वर्ष बाद आपकी आयु 17 साल बाद आपकी आयु 40 वर्ष होगी, तो आप मेरे को ये बता सकते हो क्या वर्तमान में आप कितने के हैं, बता सकते हो क्या, बता सकते हैं साहब वर्तमान में आप कितने के हो जाएंगे, जरा बताओ। 40 माइनस का 17 करेंगे तो वर्तमान में कितने के हैं, 13 साल के। तो यही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि अगर 17 साल बाद में राम की आयु 2x माइनस का 6 है तो वर्तमान के अंदर राम कितने का हो जाएगा, ये चीज बता सकते हैं क्या। 2x माइनस का 6 माइनस का कितना हो गया 17। ये राम की क्या है वर्तमान आयु, और ये भी क्या है राम की वर्तमान आयु है। बंदा एक ही है तो आयु भी क्या होगी, एक ही होगी, तो आयु क्या हो गई, बराबर हो चुकी है साहब। अब मैं लिख सकता हूं 2x में से अगर x घटाएंगे तो कितना आएगा x, और 17 और 6 कितना हो गया 23, माइनस का इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 23 आ चुका है। एक बात मेरे को पता चल चुकी है, मैंने कह दिया राम की जो वर्तमान आयु आएगी वो कितनी आएगी, 23 वर्ष आएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है आपसे
विवेन एवं अमित की वर्तमान उम्र का अनुपात, वो कह रहा है विवेन की बात कर रहा है, वो कह रहा है विवेन एवं अमित की बात हो रही है और इनकी वर्तमान उम्र का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है, प्रेजेंट की वो बात कर रहा है। रेशो कितना है, 21 अनुपात कितना है, 19 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, 31 वर्ष बाद अमित की उम्र राम की वर्तमान उम्र के 3 गुणे के क्या होगी, बराबर होगी। एक चीज मेरे को आप ये बता दें कि आपको ये पता है क्या कि वर्तमान में राम की आयु कितनी है, पता है ना, अभी तो निकाला था हमने, कितना है, 23 साल। और वो कह रहा है राम की वर्तमान आयु का क्या होगा, 3 गुना होगा। तो राम, अगर आप लोगों ने कह दिया राम की वर्तमान आयु हमें पता है, राम वर्तमान में कितने का है, 23 का, तो 31 वर्ष बाद में अमित क्या हो जाएगा, राम की वर्तमान आयु का कितना गुणा, 3 गुणा हो जाएगा। तो 23 का अगर 3 गुणा कर दूंगा तो अमित कितने वर्ष का हो गया, 69 वर्ष का हो चुका है। क्या ये अमित की आयु कब की आई, 31 वर्ष बाद की आई। आपको दिया गया है विवेन एवं अमित की वर्तमान उम्र का रेशो है कितना, 21 अनुपात कितना है, 19। अगर वर्तमान का रेशो दे रखा है तो अमित का, अगर वर्तमान का रेशो है तो आपको अमित की आयु कब की चाहिए, वर्तमान की चाहिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जिस समय का अनुपात दिया जाए उसी समय की क्या चाहिए, आयु चाहिए। आपको 31 वर्ष बाद अमित की आयु पता है 69 साल, तो आप ये बता सकते हैं क्या वर्तमान के अंदर अमित कितने का हो जाएगा, 69 माइनस का 31 कर देंगे तो अमित वर्तमान में कितने का हो गया, 38 वर्ष का हो चुका है। किताबवाड़ा झूठ बोल रहा है। किताबवाड़ा कह रहा है कि अमित वर्तमान के अंदर 38 वर्ष का है और आप रेशो में क्या कह रहे हैं, 19 अनुपात का है। 19 अनुपात का मान किसके बराबर, 38 वर्ष के बराबर, तो 1 अनुपात का मान किसके बराबर, 2 वर्ष के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि विवेन कितने साल का हो गया, 42 वर्ष का कौन हो चुका है, विवेन हो चुका है साहब। आपको क्या बताना है, 4 साल पहले विवेन की उम्र क्या होगी, वर्तमान में अगर ये 42 साल का है तो 4 साल पहले ये कितने साल का था, 38 साल का था। आपको यही चीज बतानी थी, 4 साल पहले विवेन की आयु क्या होगी, 38 वर्ष होगी। बात समझ में आई है क्या भाई साहब, समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और देखते हैं जी। प्रैक्टिस का खेल है भाई साहब, प्रैक्टिस करते रहिएगा। वादा कर चुका हूं मैं आप लोगों से कि 26 तारीख तक रेगुलर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये चीजें बीच वाली काम आएगी, आपको पेपर के अंदर फायदा मिल जाना है। थोड़ा सा देखिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है। जब 24 व्यक्ति कोई काम केवल 3 दिनों के लिए करते हैं तो 5/6 काम शेष रह जाता है। किताबवाड़ा क्या कह रहा है, देखो किताबवाड़ा कह रहा है जब 24 व्यक्तियों ने काम किया और काम कितने दिन किया है, 3 दिन काम किया, और वो कह रहा है जी शेष काम आपके पास में रह गया कितना, 5/6 काम रह गया। एक चीज मेरे को ये बता दो, वो कह रहा है 5/6 काम शेष है, तो आप ये बता सकते हो क्या कि 24 व्यक्तियों ने 3 दिन में कितना काम कर दिया, टोटल काम कितना होगा, 1 होगा जी। अगर 1 में से 5/6 काम अगर शेष है तो काम हो गया कितना, 1/6 काम हो गया क्या। मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या कि 24 व्यक्ति हैं और वो 1/6 काम करते हैं, तो दिन कितने लेते हैं, 3 दिन का समय लेते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कितना भाग शेष रह जाएगा यदि 27 व्यक्ति वह काम 2 दिन के लिए करते। तो पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि अगर 24 व्यक्ति 1/6 काम 3 दिन में करते हैं तो पहले यह पता कर लो कि 24 व्यक्तियों ने पूरा काम कितने दिन में किया। ये बता सकते हैं ना कि 24 व्यक्ति हैं वो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। 1/6 काम करने में अगर 3 दिन लगते हैं तो पूरा काम ये इसके बटा में है तो इसके गुणा में जाएगा। इसका मतलब पूरा काम करने में 6 × 3 कहने का मतलब कितने दिन लग जाएंगे, 18 दिन लग जाएंगे। इतनी चीज समझ में आई। अब आप लोगों को बताना क्या है, 27 व्यक्तियों से काम करवाना। आपको इतना पता है कि 24 व्यक्ति काम 18 दिन में कर रहे हैं, तो पहले यह पता कर लो कि 27 व्यक्ति इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। देखो 24 व्यक्तियों ने काम किया है
तो टाइम कितना लगा है 18 दिन। अगर एक व्यक्ति काम करता तो दिन ज्यादा लगते या कम लगते? ज्यादा लगते साहब। आपको कितने व्यक्तियों से काम करवाना है? 27 व्यक्तियों से काम करवाना है। तो 27 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में कर जाएंगे? 16 दिन में कर जाएंगे क्या? अब आपको एक पता चल गया कि 27 व्यक्तियों ने पूरा काम कर दिया जी। कितने दिन में किया है? 16 दिन में। अब मैं आपको यह बता सकता हूं कि अगर कंप्लीट वर्क 16 दिन में हो रहा है तो एक दिन का काम कितना आएगा? 1/16। और किताब ने क्या कहा था? 27 व्यक्तियों से काम कितने दिन करवाना? 2 दिन करवाना। तो 2 दिन के अंदर अगर एक दिन में 1/16 काम करें तो 2 दिन में कितना काम कर जाएंगे? 1/8 काम कर दिया साहब। आपको क्या बताना है कि शेष काम कितना रह जाएगा? तो 2 दिन में 1/8 काम हो गया तो शेष कितना रह गया? टोटल काम कितना? एक में से अगर 1/8 घटा देंगे तो शेष काम कितना रह गया? 7/8 काम आपके पास में शेष रह चुका है। बात समझ में आई है क्या? समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। आंसर दीजिएगा, कोशिश करें आप लोग। कितना आंसर आ रहा है आपका? देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि विकास ने स्कीम ए में P की धनराशि का 12% की दर से स्कीम बी में P/3 की धनराशि का 8% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। दोनों स्कीमों में 2 वर्ष के लिए निवेश किया और दोनों स्कीमों से प्राप्त धनराशि का अंतर, धनराशि का मतलब क्या हो गया साहब? मिश्र धन हो चुका है। मूलधन प्लस का क्या हो गया? ब्याज हो चुका है। तो विकास ने स्कीम बी में कितना निवेश किया? देखो जितनी बात कह रहा है उतना लिख लेते हैं। वो कह रहा है प्रिंसिपल दिया गया है, ए स्कीम की बात कर रहा है, P का निवेश हुआ है। वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको पता है, रेट कितनी है? 12%। और वो कह रहा है दोनों स्कीमों के ऊपर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। इसका मतलब यहां का टाइम भी कितना है? 2 वर्ष। और स्कीम बी की बात कर रहा है कि बी के अंदर जो प्रिंसिपल होगा वो P/कितना होगा? 3 रुपए होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 8% हो जाएगी। और टाइम दोनों के लिए कितना है? 2 वर्ष दिया गया है। और निवेश किसके ऊपर कर रहा है? साधारण ब्याज के ऊपर निवेश हो रहा है या चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर निवेश हो रहा है? जरा देखो एक बार क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने लिखा है विकास ने स्कीम ए में P की धनराशि 12% प्रतिवर्ष की दर से और स्कीम में बी में P/3 की धनराशि 8% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की। और यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लिख लेना। दोनों स्कीमों साधारण ब्याज के ऊपर निवेश किया गया। दोनों के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, साधारण ब्याज मिल रहा है साहब। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो अगर दोनों के ऊपर अगर सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, साधारण ब्याज रहेगा, तो आप बता सकते हैं ना इनका एसआई कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर P/3 है तो चाहे आप इनको P मान ले, चाहे आप यहाँ पर पैसे मान ले, लेकिन पैसे अगर आप मानेंगे तो इस प्रकार से रुपए माने कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। हर बार अपने यहाँ पर 100 मानते हैं, लेकिन अब की बार यहाँ पर P/3 है तो मैं यहाँ पर कितने मान लूँ? 300 रुपए मान लूँ क्या? अगर ये 300 होगा तो ये आपके पास में स्कीम बी के अंदर निवेश कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा क्या? इसी प्रकार अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं, P गुणा R गुणा T बट्टा में 100 करते हैं तो 12 दूआ 24, 24 दिया कितना आ जाएगा? 72। तो आपके पास में स्कीम ए से साधारण ब्याज कितने का मिला है? आप लोगों को 72 रुपए का मिल चुका है। इसी प्रकार स्कीम बी से ब्याज कितने का आ गया? 16 रुपए का आ गया क्या? अगर वो आप लोगों से यहां पर कहता दोनों स्कीमों से प्राप्त ब्याज का अंतर 6400 है तो आप कह देते साहब 72 और 16 का अंतर कर लेते। लेकिन वो क्या कह रहा है? प्राप्त धनराशि का अंतर। प्राप्त धनराशि का मतलब क्या हो गया? मूलधन प्लस का क्या हो गया? ब्याज। कहने का मतलब मिश्र धन। तो ए स्कीम से मिश्र धन आपके पास में कितना आ जाएगा? जरा बताओ मेरे को देख करके कितना आएगा? 300 और 72 कितना हो गया आपके पास? 372 पे यहाँ का मिश्र धन हो गया क्या? यहाँ का मिश्र आपके पास प्रिंसिपल 100, ब्याज 16, तो यहां का मिश्र धन कितना हो गया? 116 रुपए हो चुका है। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस कर दूं तो मेरे पास में अंतर कितने का हो गया? 256 का। किताब वाला झूठ बोल रहा है। किताब वाला क्या कह रहा है? अंतर कितने का है? 6400 का। तो 256 का मान किसके बराबर? 6400 के। तो 1 का मान किसके बराबर? 6400 बटा में क्या कर दें? 256। 64 चौका 256। एक अनुपात का मान कितना आ गया? 25 आ चुका है। आप लोगों से पूछा जाए स्कीम ए के अंदर कितने का निवेश हुआ है तो आप बता सकते हैं 7500 रुपए। स्कीम बी के अंदर निवेश कितना
कितना है तो गुणा 100 से कर दें तो स्कीम बी का निवेश कितना आ चुका है, 2500 रुपए आपके पास में निवेश आ चुका है। सब बात समझ में आई है क्या? समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात आगे और करते हैं जी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जरा क्या कह रहा है। साझेदारी का क्वेश्चन है, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए 4000 रुपए की धनराशि से व्यापार आरंभ करता है और आरंभ से 3 महीने बाद बी ए के निवेश से 500 रुपए अधिक धनराशि के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यापार आरंभ से 9 माह बाद बी अलग हो जाता है एवं सी बी की धनराशि से 1500 रुपए की अधिक निवेश से व्यापार में शामिल हो गया। कुल वार्षिक लाभ में बी का लाभांश 1800 है तो कुल लाभ क्या होगा? जैसा कह रहा है वैसी बात मानते हैं। देखो ए ने व्यापार में पैसे लगाए हैं 4000 रुपए और किताब वाला कह रहा है बी 3 महीने के बाद ए से 500 रुपए ज्यादा लगाए। इसका मतलब अगर ये 4000 लगा रहा है और ये 500 ज्यादा लगाएगा तो ये कितने रुपए लगाएगा? 4500 रुपए लगाएगा क्या? और कब लगा रहा है? ये 3 महीने के बाद व्यापार में आया है साहब। और वो कह रहा है कि बी व्यापार आरंभ होने से 9 महीने के बाद व्यापार छोड़कर चला गया। ये 3 महीने बाद आया और 9 महीने बाद ये व्यापार छोड़ रहा है। इसका मतलब व्यापार में रहेगा कितने महीने? 6 महीने रहेगा क्या? इतनी चीज समझ में आई है क्या? अब क्या कह रहा है आप लोगों से, ये 3 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ और किताब वाले ने कहा व्यापार आरंभ से 9 महीने के बाद भी क्या हो गया? अलग हो चुका है। 9 महीने बाद ये व्यापार छोड़कर जा चुका है। 3 महीने के बाद आया, 9 महीने आरंभ से चला गया। इसका मतलब इसने पैसे कितने महीने के लिए लगाए? 6 महीने के लिए लगाए। अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है सी बी की धनराशि से 1500 रुपए अधिक निवेश किया तो बी ने कितने रुपए लगाए हैं? 4500। और ये 1500 रुपए सी ज्यादा लगाएगा तो 4500 प्लस का 1500 कर दूं तो कितना हो गया? 6000 रुपए लगाएगा क्या? और ये कब लगा रहा है? व्यापार आरंभ से 9 महीने बाद कौन आ रहा है? 9 माह के बाद। जब कौन छोड़कर गया? बी व्यापार छोड़कर गया, उस टाइम कौन आया? सी आया है। और सी कब आएगा? 9 महीने के बाद व्यापार में शामिल होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से वार्षिक लाभ की बात हो रही है। इसका मतलब हिसाब कितने का है? 1 साल का है। ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब इसने पैसे कितने महीने के लिए लगाए? 12 महीने के लिए। ये 9 महीने के बाद आया तो इसने पैसे कितने महीने के लिए लगाए? 3 महीने के लिए लगाए। रेशो बता सकते हैं ना आप लोग? कोई चीज कट रही है तो काट लीजिएगा। 5 के पाड़े से काटा, ये 8 आया, 5 के पाड़े से काट दिया तो ये 9 आ गया और ये कितना आ चुका है? 12। और कट रहा है तो काट लो जी। 6 के पाड़े से 2 आ गया, ये आपके पास में 2 आ चुका है तो ये 16 हो चुका है आपके पास, ये 9 हो चुका है और ये कितना हो गया? 6। किताब वाला क्या कह रहा है? कुल वार्षिक लाभ में बी का लाभ 18,000 रुपए है। ये झूठ बोल रहा है। किताब वाला कह रहा है बी का लाभ 18,000 है। आप रेशो में बताओ कितना है? 9 अनुपात। तो 9 अनुपात का मान किसके बराबर? 18,000 के बराबर। तो 1 का मान किसके बराबर? 2,000। आप लोगों से पूछा जाए सी का लाभ कितना है तो 12,000। ए का लाभ कितना है? 32,000। बताना क्या है? टोटल लाभ क्या होगा? कुल लाभ क्या होगा? तो अगर 1 अनुपात का मान 2000 है तो अनुपातों का योग कितना हो गया? 31 हो चुका है क्या? तो आपके पास में टोटल लाभ कितना आ गया? 62,000 रुपए का क्या हो गया? टोटल लाभ हो चुका है। इतनी बात समझ में आई है क्या? समझ में आई है तो आप लोगों को जो मैं सीट क्लास में बांट चुका हूं उन सीटों को आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। 26 तारीख तक मैं रेगुलर पढ़ाने वाला हूं। थोड़े बहुत अगर आपके ट्रेंड के टॉपिक रह रहे हैं तो वो भी मैं कल से साथ में लेके चलूंगा। कल से 10-15 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय जी।